नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। देवघर में दुर्गा पूजा के मौके पर लोग फेस्टिव मूड में हैं, वहीं अपराधी भी बेखौफ दिख रहे हैं। अपराधियों ने कल एक के बाद एक 3 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। अपराधियों ने मुख्य बाजार में एक कपड़े की दुकान में हथियार के बल पर सरेआम लूटपाट की। तो देखिए, देवघर में क्राइम किस कदर अनकंट्रोल है वो इस बात से समझा जा सकता है कि दुर्गा पूजा के मौके पर अपराधियों ने एक के बाद एक 3 वारदात को अंजाम दिया गया। और आपको बता दें कि इस लूटपाट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हथियार के बल पर दुकान में अपराधी आराम से घुसा और गले से रुपए लेकर चलता बना। इससे पहले जलसार रोड में एक वार्ड बॉय से भी हथियार के बल पर लूटपाट की गई। वहीं दूध कोठी के पास एक व्यक्ति से मोबाइल की छिनतई कर ली गई। तीनों ही घटनाओं में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वहीं चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने बढ़ी आपराधिक वारदातों पर चिंता जताई है और पुलिस चौकसी को नहीं बढ़ाने पर दुकान बंद कर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है। बदमाश था तो उसके पास बंदूक था। बंदूक दिखा के पैसा मांग रहा था तो हम लोग उतर ही रहे थे तो हम लोग को मारा। उसके बाद हम लोग भाग गए गोली के डर से। उसके बाद वो गाड़ी लेके भाग गया उधर। क्या गाड़ी नंबर था? JH 15U 2874। इस हॉस्पिटल में काम करता है? सदर अस्पताल देवघर। और देवघर से हमारे सहयोगी मनीष दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, दुर्गा पूजा के मौके पर जब पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात होती है, उस वक्त अपराधियों के द्वारा एक के बाद एक 3 वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, देवघर में इन दिनों अपराधी बिल्कुल बेखौफ नजर आ रहे हैं। हालांकि बीते दिन कार्रवाई करते हुए एक लोगों को 2 देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल रात में एक के बाद एक लगातार 3 वारदात को अपराधियों ने घटना का अंजाम दिया है, जिसमें कि एक वार्ड बॉय का बाइक का बंदूक के नोक पे छिनतई कर ली गई है। उसके बाद दूध कोठी के समीप एक जगह मोबाइल की छिनतई की गई है। वहीं दुकान, मेन बाजार जो मुख्य बाजार है देवघर का, उस मुख्य बाजार में दुकान के अंदर घुस के पिस्तौल के दम पर वहां से भी पैसे की लूट कर ली गई है। तो ये कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि देवघर में जो है अपराधी बिल्कुल बेखौफ नजर आ रहे हैं और पुलिस इस पे लगाम लगाने में बिल्कुल नाकाम दिख रही है। मनीष, सोनाली, 2 वारदातों में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, तो क्या ये माना जाए कि पुलिस बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है अपराधियों को पकड़ने में, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी सबके सामने है? जी बिल्कुल, ये आप मान सकते हैं कि देवघर में बिल्कुल अपराधी बेलगाम है और वहीं पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। लगातार यहाँ के जो समाज सेवी हैं या चैम्बर के लोग हैं, वो लोग भी पुलिस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है तो इस पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। हालांकि कुछ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी जो है बरामद हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस का ये कहना है कि अभी भी छापेमारी चल रही है और अब तक मीडिया से कुछ भी बोलने के लिए पुलिस बच रही है। चलिए मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। रांची के नामकुम के दुर्गा सोरेन चौक के पास खड़े ट्रक में खलासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस की गिरफ्त से अपराधी अब भी दूर हैं। वहीं पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें दिख रहा है कि बाइक सवार 2 युवक ट्रक के समीप पहुंचते हैं और ट्रक में दाखिल भी होते हैं, जिसे लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि हत्या में इनका हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। आपको बता दें कि नामकुम के दुर्गा सोरेन चौक के पास हुई ये हत्या 6 और 7 अक्टूबर की रात की है और अब तक ये बातें भी सामने आ रही हैं कि हत्या के पीछे लूटपाट वजह हो सकती है। हाथियों का झुंड हजारीबाग में बड़कागांव के पचंडा उरेज में पहुंच गया है। इस दौरान धान, सब्जी और मकई की फसल को हाथियों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों का झुंड 2 हिस्सों में बटा है। एक झुंड में 5 हाथी जबकि दूसरे झुंड में 10 हाथी बताए जा रहे हैं। हाथियों का एक झुंड रांची के बुढ़मू से होते हुए दामोदर नदी पार कर बड़कागांव प्रखंड के पचंडा उरेज इलाके में पहुंचा है। हाथियों का झुंड आंगो और उरेज के बीच लालमटिया पहाड़ के जंगलों में मौजूद है।
ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी वन विभाग को दे दी है। इलाके में 15 हाथियों की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है। वही देखिए, चतरा के टंडवा में भी हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के झुंड ने फुलवरिया गांव के 2 लोगों को पटककर घायल कर दिया। पिछले 2 दिनों से हाथी गांव के आसपास वाले इलाके में घूम रहे हैं। इस दौरान हाथियों ने कई लोगों को बेघर कर दिया और खेत में लगे फसलों को रौंद डाला। घटना के बाद दोनों घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। झारखंड के 150 मजदूर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फंस गए हैं। ये लोग खूंटी, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं। दरअसल 2 अक्टूबर की रात को स्थानीय मजदूरों के साथ इनका विवाद हो गया था। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में झारखंड के मजदूर फंसे हैं। खूंटी, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम के ये मजदूर बताए जा रहे हैं। स्थानीय मजदूरों के साथ विवाद हो गया था और उसके बाद दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट के बाद इन्हें घर लौटने नहीं दिया जा रहा है। किन्नौर में फंसे लोगों में ज्यादातर खूंटी के मजदूर हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने श्रम अधीक्षक को आवेदन देकर सुरक्षित घर वापसी की गुहार लगाई है, जिसके बाद श्रम विभाग किन्नौर प्रशासन से संपर्क साधने में जुट गया है। आवेदन के मुताबिक झारखंड के 150 मजदूर किन्नौर में धर्मेंद्र राठी पावर प्रोजेक्ट में काम करने गए थे। वहां 2 अक्टूबर की रात को इनकी स्थानीय मजदूरों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद स्थानीय मजदूरों ने झारखंड के मजदूरों की जमकर पिटाई की। दूसरे दिन भी पुलिस के सामने 15 मजदूरों को पीटा गया। परिजनों को अब इन मजदूरों की जान की चिंता सता रही है। आवेदन के बाद श्रम विभाग मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी में जुट गया है। रामगढ़ के सीसीएल कुजू एरिया के तोपा परियोजना के बंद पड़े खुले खदान के 3 सेंटर में आग लग गई, जो धीरे धीरे भड़कने लगी। आग की चपेट में आने से पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच रहा है, साथ ही इससे जहरीली गैस का रिसाव भी लगातार हो रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं खदान के पास से गुजरने वाली सड़क भी धंस गई है। इसी सड़क से बलसगरा, पटरंगी, हुवाग और तोयरा को लोग आने जाने का काम करते हैं। ग्रामीणों ने आग लगने की जानकारी सीसीएल प्रबंधन को दी है, लेकिन अब तक आग बुझाने का काम शुरू नहीं हुआ है। हालांकि इस खदान से पिछले 20 सालों से कोयले का खनन नहीं हो रहा। वहीं देखिए, नशे के कारोबार पर लाख दबिश के बाद भी देवघर में इस पर रोक नहीं लग पा रही है। कल देवघर में हनुमान टिकरी मोहल्ला और आसपास के इलाकों से पुलिस ने छापेमारी के दौरान 3 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। एसडीपीओ ने बताया कि तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। गिरफ्तार तीनों आरोपी 28 साल से कम उम्र के बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये साफ हो रहा है कि बाबा नगरी के युवा न केवल सफेद जहर का सेवन कर रहे हैं, बल्कि इसका कारोबार भी शुरू कर चुके हैं। ये हनुमान टिकरी के आसपास कुछ लोग ब्राउन शुगर का अवैध व्यापार करते हैं तथा कंज्यूम भी करते हैं। उस सूचना के आलोक में पुलिस उपाधीक्षक देवघर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसडीपीओ देवघर, थाना प्रभारी टाउन एवं उनसे सशस्त्र बल थे। इनके द्वारा काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से टोटल 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। उनके पास से हम लोग ने प्रतिबंधित ब्राउन शुगर भी जब्त किया है। आज माननीय न्यायालय में उनको प्रेषित। वही देखिए, राजधानी रांची समेत राज्य भर के लोग इन दिनों बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं। दरअसल कोयले की कमी की वजह से बिजली उत्पादन में कमी आई है, जिसका असर देश भर के साथ साथ राज्य भर में भी देखने को मिल रहा है। राज्य भर के शहरी इलाकों में इन दिनों 17 से 18 घंटे, जबकि ग्रामीण इलाकों में 14 से 15 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। हटिया ग्रिड 1 सब स्टेशन से राजधानी रांची के तमाम वीआईपी इलाकों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। आखिर क्यों आ रही है बिजली आपूर्ति में इतनी परेशानी? इसे लेकर हटिया 1 ग्रिड सब स्टेशन का जायजा लिया रांची से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। देश भर में कोयले की कमी की वजह से कोयला उत्पादन पर गहरा असर पड़ा है। हम इस समय मौजूद है रांची के हटिया के ग्रिड पावर सब स्टेशन 1 में, जहां से राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण इलाकों का एक बड़ा हिस्सा जो होता है, यहीं से बिजली की आपूर्ति की जाती है। और अभी फिलहाल राजधानी रांची समेत राज्य भर के शहरी इलाकों में
17 से 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 14 से 15 घंटे बिजली दी जा रही है। हम बात करेंगे यहाँ सब स्टेशन में कुछ जो कर्मचारी हमारे साथ हैं कि जो कमी आई है बिजली आपूर्ति में, जो लोगों को परेशानी हो रही है, इसकी वजह क्या? इसकी वजह है कोयले की कमी जो है, और पावर स्टेशनों में जो जनरेशन जहाँ पर होता है थर्मल पावर्स में, वहाँ कोयले की कमी के कारण बिजली आपूर्ति में बाधा आता है। जो सेंट्रल एलोकेशन है वहाँ से लोड शेडिंग होती है, तो हमारे स्टेट में भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोड शेडिंग होती है, पर अभी फुल पावर मिल रहा है। हम लोग फुल पावर अवेल करने के लिए सभी फीडरों के सभी स्टेशनों को आग्रह करते हैं। बिल्कुल, हम बता दें आपको कि यहाँ के अलावा, चूंकि हम इस समय हटिया ग्रिड पावर सब स्टेशन में, यहाँ के अलावा नामकुम और कांके में भी पावर सब स्टेशन है, वहाँ से जो है बिजली की आपूर्ति की जाती है, वहाँ कटौती की जा रही है। आप यहाँ जो बिजली मिलती है कहाँ कहाँ से आती है? हमको 220 हटिया 2 से 3 स्रोत है, हटिया 1, हटिया 2, हटिया 3, 3 स्रोत से बिजली आती है। और सिकदरी हाइडल से अभी तो पानी की वजह से कभी कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। और इनलैंड पावर से वो थर्मल है, वो है ना, कोयले से ही वो बिजली उत्पादन होती है ना। जी बिल्कुल, हम बता दें कि हटिया ग्रिड जो पावर सब स्टेशन है, यहाँ ज़्यादातर जो रांची के पॉश इलाके हैं, राजभवन, विधानसभा, हरमू, अरगोड़ा, अशोकनगर का जो इलाका है, साथ ही बॉम्बे और टाटी सिलवे जैसे ग्रामीण इलाकों में भी यहाँ से बिजली की आपूर्ति की जाती है। लेकिन एक बात है कि त्यौहार का समय चल रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि चूंकि बिजली विभाग खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर मुख्यमंत्री कुछ संज्ञान लेंगे और बिजली की समस्या से जल्द निजात मिल सकेगी। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, दुमका में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। होटल में डांसर्स के ठुमके मामले पर पुलिस ने होटल मालिक पर मामला दर्ज किया है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर डांस का एक वायरल वीडियो पिछले महीने 19 सितंबर का बताया जा रहा है। होटल में निजी कंपनी के कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई थी और डांसर्स के ठुमके भी लगे थे। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस ने होटल मालिक पर मामला दर्ज किया है। पिछले महीने 19 सितंबर को 40-50 लोग इकट्ठा होकर के कुछ प्रोग्राम किए थे, जो कोविड-19 का पूरी तरह से उल्लंघन है, और इसी आलोक में केस दर्ज किया जा रहा है। होटल मालिक के ऊपर में जो भी लोग हैं उन लोगों को चिन्हित करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जज उत्तम आनंद मर्डर केस में सीबीआई की टीम ने रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद नंद कुमार सिंह उर्फ मामा से पूछताछ की है। नंद कुमार उर्फ मामा रंजय हत्याकांड का आरोपी है। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई की अब तक की जांच रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। जज उत्तम आनंद हत्याकांड के 2 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक सीबीआई के हाथ खाली हैं, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई ने अब तक की जांच रिपोर्ट पेश की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट में कुछ भी साफ नहीं है। साथ ही अगली सुनवाई यानी 21 अक्टूबर को सीबीआई और एसआईटी को स्पेसिफिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इस बीच सीबीआई की टीम ने रांची के होटवार जेल में रंजय सिंह हत्याकांड के आरोपी नंद कुमार सिंह उर्फ मामा से पूछताछ की है। दरअसल झरिया के पूर्व विधायक रंजन सिंह की हत्या मामले की सुनवाई जज उत्तम आनंद की कोर्ट में चल रही थी, इसलिए सीबीआई हर एंगल को खंगाल रही है। जज उत्तम आनंद की हत्या को लेकर लगातार सीबीआई की टीम अपनी दबिश दे रही है। एक तरफ जहां धनबाद में सीबीआई की टीम के द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ होटवार जेल में भी सीबीआई की टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि रंजय हत्याकांड के आरोपी जो फिलहाल होटवार जेल में बंद हैं, उनसे भी यहां पर सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और मामले में कई सुराग जो हैं वो पुलिस को मिले। हालांकि इस हत्याकांड में सीधे तौर पर जो नंद किशोर सिंह उर्फ मामा है, उन्होंने इस पूरे मामले में अपने आप को निर्दोष करार दिया और साथ ही कहा है कि वो इस जज हत्याकांड में कहीं से भी साजिश में शामिल नहीं हुए। नंद कुमार सिंह उर्फ मामा के अलावा सीबीआई की टीम होटवार जेल में बंद 4 अन्य अपराधियों से भी पूछताछ कर रही है।
इससे पहले झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के मौसेरे देवर हर्ष सिंह से भी सीबीआई ने सवाल जवाब किया था। हर्ष सिंह पर रंजन सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर जेल से बाहर हैं। यानी सीबीआई हर वो एंगल खंगाल रही है जिससे जज हत्याकांड की गुत्थी सुलझ सके, लेकिन अब तक सीबीआई ना तो हत्या के कारणों को पता कर सकी है और ना ही हत्यारों की जानकारी। रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। मां दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप शांतिमय और कल्याणकारी है। नवरात्र के तीसरे दिन राजधानी रांची के मंदिरों में सुबह से ही पूजा की थाल लिए मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। राजधानी रांची के मेन रोड स्थित ऐतिहासिक काली मंदिर में भी माहौल पूरी तरह से भक्तिमय है। हर कोई अपनी प्रार्थना और इच्छा लेकर मां के दरबार में पहुंचा था। रांची के काली मंदिर में श्रद्धालुओं से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। नवरात्रि के तीसरे दिन राजधानी रांची के मंदिरों में मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के ऐतिहासिक काली मंदिर में, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और यहां पर लोग अपनी अपनी मन्नत लेकर पूजा की। देखें, हाथ में थाल है, उड़हुल का फूल है और जो श्रद्धा होती है मां के दरबार में पहुंचे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे कि ऐतिहासिक मंदिर है काली मंदिर, हर दिन सुबह यहाँ भीड़ उमड़ती है। आज मां स्कंद माता की पूजा है। माता के रानी बहुत महिमा अपार है। रात दिन यहाँ पूजा होती रहती है। आज मां से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यही मन्नत मांग रहे हैं कि भाई अपना शांति रहे, दिल साफ रहे, व्यापार साफ चले। बिल्कुल, देखते हैं कि बोलते बोलते कुछ लोगों की आंखें भर आती है यहाँ पर। हम कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ काफ़ी सुबह से ही भीड़ लगती है। आज आप यहाँ पहुँची हैं, वास्तव में जो मन में एक होती है कि हर लोगों की इच्छा होती है, माँ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। क्या इच्छा लेके आई हैं आप? मैं मोराबादी से पैदल आई हूँ यहाँ। माँ के कुछ है इच्छा, अब माँ का परीक्षा है कि कितना अपना भक्त का सुनते हैं। ओम काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। तो रांची के मोरहाबादी से पैदल चलकर काली मंदिर पहुंची हैं, मन में अपनी प्रार्थना लेकर, और कह रही हैं कि अब मां की परीक्षा है कि मां उनकी कितनी सुनती है। और मां चंद्रघंटा के बारे में कहा भी गया है कि प्रंता नाम प्रसिद्धं देवी विश्वार्थी हारिणी त्रिलोक्यवासिनी में भय लोक्याना वर्धा भावा। मतलब कि सैकड़ों सूर्य के समान तेज और दिव्य हैं, कुछ ऐसा ही है माँ का रूप। माँ के रूप के आगे पापी हैं ठहर नहीं पाते, लेकिन जो भगवान जो माँ की शरण में आते हैं, माँ उनकी सब प्रार्थना सुनती है, उनकी पुकार सुनती है। लिहाजा सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। अपनी अपनी इच्छाएं हैं। साथ ही ये भी कह रही हैं कि माँ जो है कोरोना नाशिनी है। साथ ही जो एक पीला वस्त्र होता है जो सूर्य के तेज के समान जो होता है, उसी तेज में जलकर कोरोना भी भस्म हो जाए। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची में मां बगलामुखी मंदिर की बड़ी महिमा है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां की चौखट पर श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। 1956 में स्थापित मां बगलामुखी का मंदिर सिर्फ गुरुवार को ही खुलता है, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही मां का दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के पास श्रद्धालुओं से बात की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में मां बगलामुखी की महिमा कुछ ऐसी है कि कोरोना काल में मंदिर तो नहीं खुला, लेकिन हर दिन सुबह यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। हर उम्र के श्रद्धालु हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। मां बगलामुखी की जो महिमा है, उस महिमा का कहना ही क्या? कहना ही कुछ और ऐसा है। 100% रखा हुआ दरबार में उठा के चल देना है। हर मुराद को माँ बगला देवी पूरा करती है। बीमारी हो, रोग हो, दुख हो, अन्न हो, धन हो, संपत्ति सब कुछ पूरा होती है इनके कृपा से। सर यहाँ पे हम लोग 25 साल से रोज यहाँ माँ का दर्शन करते हैं
अब यहाँ 20 साल से मंदिर में इतना भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, चारों तरफ से आदमी आते हैं। अब यहाँ जो भी मन में सोचिएगा वो पूरा होगा। जो भी मन में सोचिए। तुमने बेटा क्या सोचा है मन में? बस परीक्षा में नंबर अच्छे आए। हाँ, क्या बनना है बड़े होकर? टीचर। देखिए, शिक्षक बनना है। आमतौर पर ये लफ्ज जो है बहुत कम ही सुनते होंगे आप। तुम्हें क्या बनना है बेटा? अंकल डॉक्टर बनना है मुझे। डॉक्टर बनना है। अच्छा, माँ से क्या मांगी है कि हमें डॉक्टर बनना? पढ़ाई कर रही हो? जी हाँ। हाँ। अच्छा, तुम? मुझे इंजीनियर बनना है ना? क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर डॉक्टर भी बनने के लिए आए हैं, इंजीनियर भी हैं। एक शिक्षक जो बच्ची है वो शिक्षक बनने के लिए माँ से मुराद मांगने आई है। माँ का दरबार जो है काफी, कह सकते हैं कि माँ का दरबार तो काफी बड़ा है। मंदिर छोटा है, लेकिन मंदिर में अगर श्रद्धालु घुस जाएं तो इतनी जगह नहीं हो पाती कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। लिहाजा कोरोना काल में ही मंदिर को बंद कर दिया गया था। जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, बाहर से ही माँ का दर्शन करते हैं, दिया जलाते हैं और फिर यहाँ माँ का दर्शन कर लौट जाते हैं। और रांची में माँ बगलामुखी के दर्शन को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इतनी ज़्यादा माँ में श्रद्धा है लोगों की कि एक बार जो यहाँ पर पहुँचता है, पूरे दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं तो दोबारा इस दर पर अपना माथा टेकने जरूर पहुँचते हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।